लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव। भारत में लागू किया गया नागरिकता संशोधन कानून। केंद्र सरकार ने CAA 2019 की अधिसूचना की जारी। विपक्ष ने उठाए सवाल, मुस्लिम संगठन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। नोटिफिकेशन जारी होते ही देश भर में CAA का कानून लागू हो गया है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष एक स्वर में इसके खिलाफ दिख रहा है। सरकार का पहले ही कहना था कि CAA के नियम 2024 के चुनाव से पहले लागू कर दिए जाएंगे। वहीं इन सब के बीच CAA लागू होने के अगले ही दिन इनके खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI की ओर से कहा गया कि ये कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही IUML और देश की सबसे बड़ी अदालत में दी गई याचिका में CAA को असंवैधानिक करार दिया गया है। मुस्लिम संगठन की तरफ से इस दौरान CAA पर स्टे लगाने की मांग भी की गई है। CAA लागू होने से क्या होगा? विवादों में रही CAA को लागू किए जाने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी, जो कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का एक रास्ता है। पहले विदेशियों को नागरिकता मिलने के लिए 11 साल तक भारत में रहना पड़ता था, लेकिन अब इस कानून के तहत विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही पिछले 14 सालों में कम से कम 5 साल भारत में रहना चाहिए। CAA भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों में लागू नहीं होता है। नए कानून के मुताबिक CAA को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट ILP की जरूरत होती है। ये ILP अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। इस कानून के लागू होने के बाद दूसरे देश से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। हालांकि सरकार का कहना है कि अन्य समुदायों के आवेदनों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाएगा। CAA के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। आवेदनकर्ताओं को ये बताना होगा कि वे किस साल भारत आए थे और उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। संसद के दोनों सदनों से CAA 11 दिसंबर 2019 में किया गया था पारित। संसद के दोनों सदनों से CAA 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी। ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को साबित करना होगा कि वो कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं। उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तरह दूसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।